हेलो गाइस। यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग उसकी बैकबोन मानी जाती है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि मैं भी लगातार आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, लेकिन आंसर राइटिंग करने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इसको रिव्यू कैसे करें या इसको कोई और रिव्यू कर दे सही से, जो हमारे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बेहतर हो सके। तो शायद ये वीडियो मैंने उसी एक पर्सपेक्टिव से बनाई है कि आपको क्या करना चाहिए आंसर रिव्यू के लिए। तो देखिएगा इस पूरे ब्लॉग को। तो ये मेरे पीएसआईआर ऑप्शनल के क्वेश्चंस हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये वाला है 1 जनवरी 2023 का, जिस दिन हम सब न्यू ईयर मना रहे थे। इसमें ना मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप ये देखो, इसमें ये जो साइड में मैंने जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आया तो साइड में मैंने थोड़ा सा उसका लिख लिया कि मुझे क्या क्या लिखना है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाद में ना आप एक जो पैराग्राफ की स्विचिंग जो होती है ऑप्शनल में, वो मिस नहीं करते इस चीज़ से। जैसे आप देख सकते हो कि नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने यही चीज़ की, जो 2 जनवरी का है ना, उसमें भी सेम चीज़ की है। तो ये बहुत हेल्पफुल हो रहा है मेरे लिए। तो आप भी इसे करके देख सकते हो कि पहले आंसर के लिए ना थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बना लो कि क्या लिखना है एंड और मैं लगभग हर एक क्वेश्चन में ये चीज़ प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार। तो लगभग मैंने आपको अभी 7 दिन के आंसर्स दिखा दिए, जैसे यहाँ भी देख सकते हैं आप, है ना। 7 दिन के आंसर्स दिखा दिए। इसमें अब बात ये आती है कि ठीक है यार, आंसर लिख लिए, लेकिन इनको रिव्यू कौन करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपने आंसर्स को एक टेलीग्राम चैनल है उस पर पोस्ट करता हूँ, वहाँ से वो लोग रिव्यू करते हैं। मैं यार उस टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो नहीं दूंगा, क्योंकि यार वो कॉपीराइट वगैरह लगा सकते हैं। लेकिन मैं एक काम करूँगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे ना उसका लिंक डाल दूंगा, है ना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो अब जैसे आप देख सकते हो रिव्यू वाला जो पॉइंट है, अब मैंने ये टैब खोला हुआ है ना। अब इसमें इन्होंने रिव्यू करके दिया हुआ है मुझे लगातार कि भाई आप एथनिक इशू और मेंशन करो, ठीक है। या आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि पीएसआईआर टर्मिनोलॉजी ऐड कर सकते थे, राजीव सीकरी से स्टार्ट कर सकते थे। ये चीज़ें यार बहुत हेल्पफुल होती हैं। पता आपको भी सब है कि इसमें ये चीज़ है नहीं है ना। लेकिन बस उस चीज़ को ऐड करना, उस चीज़ को एक्सक्लूड करना, है ना, ये इंक्लूड एक्सक्लूड का ही ज़्यादा खेल है। उस चीज़ को लिंकिंग करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं आपको दूसरा वाला आंसर दिखाता हूँ अपना कोई, जैसे ये है, ये रिवर वाटर डिस्प्यूट से था। अब मैंने इसमें राजीव सीकरी लिख दिया कि वो जो है साउथ एशिया है आर्टिफिशियल बाउंड्री। अब इन्होंने लिखा क्या रिवर की आर्टिफिशियल बाउंड्री है या रिवर नेचुरल बाउंड्री है। तो मुझे भी समझ आया, बात तो इनकी सही है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे इन्होंने यहाँ पे राजनाथ के बारे में लिखा था कि रिवर और ब्लड दोनों एक साथ फ्लो नहीं हो सकते। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है ना। और इन्होंने बोल दिया कि जैसे वाटर शेयरिंग पे आप कंटेंट में देख सकते हो 15 में से 9 नंबर इन्होंने दिए। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है यार ये। नेक्स्ट मैं आपको न्यूज़पेपर दिखाने वाला हूँ थोड़ा सा कि पीएसआईआर से रिलेटेड न्यूज़पेपर कैसे हेल्प करता है, ठीक है। जीएस तो है ही है साथ में, लेकिन थोड़ा सा पीएसआईआर ओरिएंटेड वीडियो ज़्यादा है, तो अब जाने ही दो इसे। ये जैसे जीएस का है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। अब ये पीएसआईआर में भी आ जाएगा आपके पार्ट 1 सेक्शन बी में। और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जीएस का भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आया है ना, लोकसभा रिलेटेड। तो ये हमको थोड़ा सा इस पर रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे ये वी डोंट बिलीव इन वार बट विल फाइट इफ फोर्स टू, कितना मस्त स्टेटमेंट है यार अपने आंसर राइटिंग में डालने के लिए, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट हमको न्यूज़पेपर से ढूंढने पड़ेंगे, छांटने पड़ेंगे, है ना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे आप देख सकते हो, बाकी अभी है जैसे केरला कैबिनेट। अब इसमें खान ने जो है, खान गवर्नर जो, उन्होंने री इंडक्शन किया है कैबिनेट मिनिस्टर का। अब इसमें कौन कौन से आर्टिकल है वो आपको आगे दिखाऊंगा अभी। उससे पहले जैसे बॉक्साइट है, ये बॉक्साइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जैसे मैंने बॉक्साइट पर यहाँ पे गोला कर देता हूँ, ठीक है। जो आपको पता पड़ जाए कि हाँ जैसे बॉक्साइट, अब आपको बॉक्साइट के बारे में पढ़ना है कि रेयर अर्थ मटेरियल है या नहीं है ये। मतलब ज़्यादा अंदर पाया जाता है, सॉइल के ज़्यादा अंदर पाया जाता है, ऊपर ही मिल जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह पढ़ने नहीं होते। अब जैसे ये था एनिमल क्रूएल्टी। अब इसमें से आपको मज़ेदार चीज़ क्या देखनी है मेन आंसर राइटिंग के लिए, कि इसका कौन सा पोर्शन हमारे लिए आंसर राइटिंग में हमें 2 पॉइंट ऐड करवा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे देखो एक चीज़ को स्क्वायर में या सर्कल कुछ भी बोल दो, उसमें ऐड करता हूँ। जैसे इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 के बारे में बात करता है। अब यार इससे ना आप पेपर में आराम से लिख सकते हो कि एनिमल्स के लिए एक्सप्लिसिटली कहीं भी ये चीज़ मेंशन नहीं है ना। मज़ा आ जाएगा, ठीक है। डीपीएसपी में आप दिखा सकते हो कि हाँ यार मेंशन है थोड़ा सा। तो ये सारी चीज़ें मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट दिखाने वाला हूँ, फिर इसके बाद हम चले हैं नेक्स्ट पे। जैसे ये इंडिया के बारे में, ये जैसे स्लो एंड स्टडी है, जो ब्राज़ील में नहीं सॉरी, जो
हाँ, ब्राज़ील में लूला प्रेसिडेंट जो हैं, ठीक है? अब उनका ये इम्पोर्टेंट कांसेप्ट, आप प्रेसिडेंट का नाम याद कीजिए, लूला इनक्यो लूला डा, है ना? वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब ये थोड़ा-सा आईआर रिलेशनशिप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। अब जैसे मिलिट्री से रिलेटेड है, मल्टी डोमेन ऑपरेशन, इन्होंने नया ही नाम दिया है ये, मल्टी डोमेन ऑपरेशन। चल रहा होगा पहले से, लेकिन मैंने आज शायद पहली बार ही ये देखा है ना? 3C कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन, अच्छा लगा। इसको आप अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो और इसको अपने कहीं नोट करो, ठीक है? बाद में अपनी आंसर राइटिंग में यूज करो, नंबर बढ़ाएंगे, पक्का बढ़ाएंगे। ये चीज़ें नंबर देती हैं, और क्या नंबर देगा, है ना? तो ये बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसा अभी मैं बात कर रहा था आपसे केरला गवर्नर वाली, अब इसमें इन्होंने ये जो है के चंद्रू, इन्होंने पूरा ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि आर्टिकल 163 में लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसे चीफ मिनिस्टर वगैरह हेड करेगा। तो इस बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, है ना? तो ये देखते रहो आप एक बार कैसे कैसे ये चीज़ें चल रही हैं। अरे यार, कितना औसम आर्टिकल है ये। देखो, मतलब ऑन द लीगलिटी ऑफ इजराइल ऑक्यूपेशन, सारा इजराइल पैलेस्टाइन का इशू जो है वो जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें एक हिस्ट्री टाइप में जो लिखना होता है उसे इसने बहुत अच्छे से कवर किया है कि फर्स्ट अरब इजराइल बार, फिर उसे इसने 6 डे वार से एक तरह से लिंक किया है, ठीक है? फिर इसने ICJ से लास्ट में आते आते लिंक कर दिया, UN जो अभी वोटिंग हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसी चीज़ें, है ना? तो यहाँ से आप स्कॉलर अपने हिसाब से ऐड करो, इसे यहाँ से यूज करो, इंपॉर्टेंट हो गया। देखो एक मस्त स्टेटमेंट, अवर थिंकिंग इज नॉट मेयरली टू एम्पावर वुमेन थ्रू साइंस बट ऑल्सो एम्पावर साइंस बाय द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन, प्रधानमंत्री से। कितना मस्त था। दूसरा, द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज प्रूफ दैट वुमेन एंड साइंस आर बोथ प्रोग्रेसिंग इन द नेशन। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आंसर राइटिंग में डबल नंबर दिलवाते हैं, तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है। ऐसे स्टेटमेंट आंसर राइटिंग में धुआं उठा देते, मतलब मज़ा ही आ जाता है बिल्कुल। यार, मैंने आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखानी भूल गया था। ये देखो, मोदी ने कितना मस्त स्टेटमेंट दिया, आवर थिंकिंग इज नॉट मेयरली टू एम्पावर वुमेन थ्रू साइंस बट ऑल्सो एम्पावर साइंस बाय द हेल्प ऑफ वुमेन। ये नेक्स्ट स्टेटमेंट, द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन is proof that women and science are both progressing in the nation, he said। अब ये ऐसे स्टेटमेंट हैं जो मतलब धुआं उठा देंगे जी, है ना? तो ये धुआं उठाना है बस। देखो, जब भी मैं पढ़ता होता हूँ तो क्या करता हूँ, जैसे अब ये है चैप्टर नंबर 7 का एक पार्ट है। अब इसके बारे में जो मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैंने रेड पेन से कहीं भी लिख ली ऐसी। अब जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, आराम से ध्यान आती जाएगी कि भाई मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, यार किताब सही करनी है, बहुत बेकार हो गई है। जैसे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, 2020 में बहुत अमेंडमेंट हुआ है इसके बारे में, बहुत न्यूज़ में था। अभी हमको किताब से बहुत अलग करना है, क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आएगा, यहाँ से आना तो मुश्किल ही है ना? तो ये करंट न्यूज़ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है? अब जैसे एनवायरनमेंट का चैप्टर नंबर 7 है, शंकर IAS वाली बुक का। अब इसमें पाल्म के बारे में दे रखा है, कितना इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया, मलेशिया, क्वेश्चन यहीं से आया था। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है भाई, ठीक है? ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका एप्लीकेशन क्या है, जैसे कॉस्मेटिक डिटर्जेंट में दिखा रखा है। हम शायद इसे सपने में भी ना सोचें कि ऑयल का इसमें यूज होगा, अगर हमने नहीं पढ़ा हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। तो ये चीज़ जो है बहुत हेल्प कर देती है हमारे लिए। आज के ब्लॉग की एंडिंग करें उससे पहले तुम्हारे लिए कि हारा नहीं हूँ मैं, जीतने का हौसला रखता हूँ। तुम फैमिली रिलेशनशिप टूर में खुश हो जाते हो ना, तुम फैमिली रिलेशनशिप टूर में खुश हो जाते हो ना। मैं तो UPSC की किताबों में डूबा हूँ, तुमसे मतलब ही नहीं रखता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा जरूर।